काहे से अभी घर में सबका खाता बन गया है। मैंने अम्मा जी का, बाबूजी का, सबका खाता। और हमको ये हिसाब रखना है किसने कितने पैसे लिए और काहे के लिए लिए। तो क्या चाहते कहाँ हैं आप कि हम अठन्नी अठन्नी का हिसाब दें आपको? कि हम कितना दिन भर में पान खावा, कई दहिया चबावा, कहाँ कहाँ थूका दे के लिखी का? बन गए श्रवण कुमार और रामचंद्र ही घर के, तो पतिदेव तीर कौन खाएगा और बन कौन जाएगा? आप ही ना। अंदर आइए, गुस्सा थोड़ा शांत करिए अपना। आइए, संभाल के आइए, संभाल के आइए, यहाँ बैठिए। अरे हमारी बात चुप। बहुत मोटी चमड़ी हो गई है रे तुम्हारी। हाँ? घसर वाली, एक बात ना आज एकदम कान खोल करके सुन ले कि आज के बाद से तुम्हारी जिम्मेवारी केवल तुम्हारा पति और तुम्हारे बेटे की है। आज के बाद से तू सिर्फ और सिर्फ हमारा काम करेगी। अगर आज के बाद से मैंने तुझे किसी और का काम करते हुए देखा या तो फिर इस घर के किसी के लिए मरते हुए देखा ना, तो जो तुम्हारी सुराही जैसी गर्दन है हम खुद दबा के मार डालेंगे, समझे? और हमने जो लाख रुपया मांगा है खुद ब खुद चलकर हमारे दरवाजे तक नहीं है, तो अब टूटेगी घर की छत, बनेगा बलबल का अकेला घर अलग। ये आपने सोचा भी कैसे था? घर में अलग घर? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इस घर की छत के टुकड़े होंगे? नहीं तो काम मिल गवा तुमको? पाई पाई के मोहताज हैं आज हम, एक एक कौड़ी के। देखिए, ब्रेसलेट और चेन की वजह से बलबल को आज घर में सुनना पड़ रहा है। हम नहीं सुन सकते, हम नहीं रह सकते ऐसे। अगर टूटती है घर की छत तो टूटे, सबकी अगर हे कड़ी निकलती है तो निकले। I don't care. Don't. पतिदेव, आप समझते काहे नहीं? ऊपर वाला आगम संकेत दे रहा है ई घर में होने वाले तमाशों के रूप में। हाँ हाँ, तो हमरे ऊपर वाले के बीच में सीक्रेट रहने दो, तुम बिचवा में काहे के लिए कूद रही? अरे तो ऊपर वाला हमारे जीवा में विराज कर बोल तो रहा है ना। ये तो सही। देखिए, हम टोकेंगे रोकेंगे नहीं तो बुझबे नहीं ना करेगा आपको। अब वो आपका वो रसातल भाई आपको चिथड़ा छाप फकीर बनाना चाहता है। और जौन तमाशा घर में हो रहा है ना पतिदेव, उसको खाली मत जाने दीजिए। देखिए, अब सासू माँ और बाबूजी आपके संगे में है, तो बस वो बलबलवा को बाहर निकाल फेंकिए। अच्छा, अरे पहले देव गया, फिर तीजा, सवारों की जिंदगी भी बर्बाद है समझो। और अब चाहती हूँ कि बलबल भी। गिन्नी, एक घर है और एक घर ना बड़ी मेहनत से आबाद होता है, ऐसे आबाद नहीं होता जैसे तुम चाहती। और आपकी तरह घर पर शहीद होकर भी आबाद नहीं होता है पतिदेव। घर में सब बिना हाड़ गोड़ के बन के रोटियां तोड़ते रहते हैं और आप ऐसे ही खटते रहते हैं। पतिदेव आंखें तरेरेंगे सब और नोटों की फर्री बनाकर खेलेंगे।
सब तहस नहस हो जाएगा। और एक दिन गोरखपुर के परेड ग्राउंड की पैसे वालियों की कोठी बनेगी यहाँ। एक गिन्नी, बलबल हमरा भाई है और ये घर में बराबरी का हिस्सेदार है और कौनो उसको यहां से नहीं निकाल सकता। निकालने का रास्ता खोजेंगे तभी ना मिलेगा। कौनो जरूरत नहीं, तो हम ऐसा कौनो काम नहीं करेंगे जो अम्मा बाबूजी के कलेजा को चीर। समझ में आया? माई रे माई, इससे बढ़िया तो हम बलबलवा की बीवी बनकर आए रहते ही घर में, तो अब तक सब धन हमारा हो गया होता। भगवान जी, इस श्रवण कुमार हमरे मत्थे कैसे पड़ गए। ही घर में सबको ऐसे हाँक रही हैं जैसे सब परिवार ना है, भेड़ बकरी हैं सब लोग। इस घर में अगर कोई भी आजादी से जीना चाहे, अगर सांस लेना चाहे, तो सबसे ज्यादा आपत्ति होती है आपको अम्मा। कि जैसे देउआ ने अपने मर्जी का बियाह भर का कर लिया, कि घर में नो एंट्री का फरमान जारी कर दिया आपने। ये घर में नहीं आ सकता हो, भुलाई गयो दूध का सारा रिश्ता, सारा प्यार, महतारी कड़प भूल गयो। अरे आप अम्मा तो केवल नाम भर की हैं, आप हैं महान सूरजकुंड की नौलखा देवी जी। अगर आप में ममता ढूंढेंगे ना तो जाती होगी अम्मा, जाती। मलकिन, रोने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की जरूरत है। देखिए, जैसे आपने हमेशा हमारा संबल टूटने नहीं दिया, ढाढ़स बंधाया, कभी हारने नहीं दिया, वैसे ही आप भी हारिए मत। ऐसे ही मुश्किल वक्त में तो पति पत्नी को एकजुट होकर के स्थिति का सामना करना पड़ता है। सब ठीक हो जाएगा। ये जो घर में अंधेर मचा हुआ है ना, वो हमारे संस्कार नहीं है। यकीन जाने, हम बलबल के परवरिश में कोनो कमी नहीं रखे, फिर वो ऐसा बर्ताव काहे करने लगा। सेवाला और मुंहफट तो जरूर है, पर वो घर के लोगों के बारे में ऐसा जहर उगलेगा, हम कभी सपने भी नहीं सोचे कप्तान साहब। बल्कि जहर उसके अंदर नहीं, बल्कि बाहर से उसके अंदर डाला जा रहा है। आपको याद होगा कि आपके खाने में जहर मिलाया गया था, अब वही जहर इस परिवार के रिश्तों में मिलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कप्तान साहब, कौन कर सकता है? घबराइए नहीं मलकिन, बहुत जल्द आपके सामने सच्चाई आ जाएगी, परेशान मत होइए। बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रोइए मत। जीजा जी, आपसे 2 मिनट बात करनी है। बैठो।
बैठना नहीं है तो बात बताओ। जीजा जी, एक अर्जेंट काम है, उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। सॉरी मीनू, संभव नहीं। जीजा जी, आप तो 2 टूक जवाब दे रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। तब मुझे पता नहीं था कि घर में ऐसी डकैती पड़ने वाली। जीजा जी, तो उस डकैती से मेरा क्या लेना देना? आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना। लेना देना क्यों नहीं, चोरी से सीधा तुम्हारा ताल्लुक। सीधा ताल्लुक मेरा? अम्मा ने सही कहा, अगर तुमने पहली बार रोमी और तीजा के बारे में झूठ नहीं बोला होता तो तीजा पे लगाम कसी जा सकती थी, ना वो भागती और ना चोरी होती। तुमने और गिन्नी ने मिलकर जो झूठ बोला है ना, उसकी कीमत 2 करोड़ के पार है और चपत लगी है इस घर को। अरे तुमको तो शर्मिंदगी होनी चाहिए और तुम हमारे पास आके पैसा मांगो। जीजा जी, मुझे अर्जेंट जरूरत है, इसलिए आई हूँ। किसी का उधार वापस दो। देखो, हम बस इतना कर सकते हैं कि ये जिम्मेदारी लेते हैं। वादा है कि 2-4 महीने में उसको दे देंगे। तुम एक काम करो, इस पे ना उस मनी का नाम, फोन नंबर लिख दो, हम उसको मना लें। अब इनसे क्या कहूं कि वो सारे पैसे मुझे रोमी को देने पड़े। वो पैसों के लिए ही मुझे धमकियां दे रहा है, तो पैसा तो मुझे तैयार रखना चाहिए। लिखा नहीं? नो थैंक्स। मिनी, हाय। तुम वापस कब आई? वापस कहाँ से? अरे तुम अपने घर गई थी ना, वहां से वापस कब आई? मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। कमाल की बात है, तुम घर में ही थी और हमें आहट तक नहीं हुई। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और मिनी, देखो ना, पहली बार तुमने हमें कोई सलाह नहीं दी, यहाँ तक कि समर जी को भी कोई सुझाव नहीं दिया। तुम ज्यादा बिजी हो क्या? और हमारा मतलब है कि तबीयत खराब है तुम्हारी, कुछ परेशानी है? परेशान? मैं कोई परेशान नहीं हूँ। ना हो तो अच्छा है, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए तुम्हारी शुभकामनाएं और प्यार हमेशा बरकरार रहे। अच्छा मिनी, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, इनफैक्ट अभी भी पढ़ाई कर रही हो, जरा हमारे सवालों का जवाब दो। बबुल के पेड़ पे आम नहीं लटकते, और इंसान जो बोता है वही काटता है। अब इन दोनों कहावतों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बस तुम्हें पता है ना, तो खुद को समझाओ। फूल, आम,
करता है इस सिया की ऐसी तैसी कर गला घोटूं और एक ही बारी में काम खत्म करूंगा उसका। मिन्नी, बड़ी बड़ी बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले भी हम लोग कितना कुछ कर चुके हैं कि सिया रानी की ऐसी तैसी कर डालेंगे, लेकिन कुछ हुआ का नहीं ना, उल्टा हमारी जान पर बनाई। अरे इससे पहले कितने बड़े बड़े कांड कर चुके हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाए सिया का। उल्टा हम पर ही बात आ गई कि हम अपने मायके वालों को यहाँ बिठा कर रखते हैं, और तो और हमें झूठा भी साबित कर दिया गया। आप ठीक कह रही हैं दी। अभी थोड़ी देर पहले जीजाजी मुझसे मिले और पता है क्या कह रहे थे कि घर में जो 2.25 करोड़ की चोरी हुई है ना, वो हमारी वजह से हुई। पर मतलब क्या था उनका? मतलब तो सीधा सीधा है ना दी कि अगर हम उन्हें तीजा और रोमी के बारे में पहले बता देते तो ना तीजा इस घर से भागती और ना यहाँ चोरी होती। चलो मिन्नी, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे जीजा जी को केवल इतना ही पता चला है कि हम लोगों ने उनकी सच्चाई छुपाई। मान लो अगर ये पता चल जाता कि हम लोगों ने उनको भगाने में भी उनका साथ दिया, तब का होता? कैसे पता चलता दी? बकलोल होगा। हमको तन्नी को हैरानी नहीं होगी मिन्नी कि कल को रोमीवा तीजा बीबी जी के साथ ई घर में वापस लौट के आ गया तो भइल ब्याह मोर करबो का। वो काहे से कि कोई घर का दामाद है ना, तो अब डर तो कोई है ही नहीं। और मान लो रोमीवा ने सबके सामने वापस लौटकर हम लोगों की सच्चाई बयां कर दी तो? भैया, हाँ? हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बिजी है तो हम बाद में आते हैं। नहीं छुटकी दुल्हन, आओ। एक बात कहें, ये सब जो हम हिसाब किताब कर रहे हैं ना, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, और पिछले 5 साल में घर के लोगों ने इतनी फिजूल खर्ची की है कि क्या कहें। और सबको यह लगता है कि अभिनंदन भैया जादूगर हैं, इनसे बोलेंगे तो रुपया हाजिर हो जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से मैंने घर के सब लोग पैसा उड़ा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये घर कर्जे में। लेकिन तुम्हारे जीजा जी तुमसे ये सब काहे कह रहे थे? कुछ नहीं, वो मैंने उनसे 2 लाख रुपए मांगे ना, इसलिए टालने के लिए कह रहे हो। अरे मिन्नी, तुम्हारे जीजा जी भीतर से बहुते घुन्ना है। वो अपना सगा भाई को पैसा नहीं दे सकते हैं, तो तुम्हारी गिनती तो बहुत ही दूर की बात है। मगर दी, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है। मिन्नी, काहे लिए तुम्हें पैसा चाहिए? वो भी थोड़ा बहुत पैसा नहीं मांग रही हो, पूरा 2 लाख रुपया। ए मिन्नी, काहे से कि तुम्हारी हरकतें बहुते दिन से देख रहे हैं हम। का चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कोनो परेशानी है का? एक बात बताए देते हैं, जौन भी बात है ना मिन्नी, स्पष्ट रूप से हमें बता दो। हमसे छुप छुपाओ रखोगी तो अच्छा नहीं होगा। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ऐसा ना हो, वही बेहतर है मिन्नी तुम्हारे लिए, ठीक है?
चोरी से सीधा तुम्हारा ताल्लुक। सीधा ताल्लुक? मेरा? अगर तुमने पहली बार रोमी और तीजा के बारे में झूठ नहीं बोला होता तो तीजा पे लगाम कसी जा सकती थी। ना वो भागती और ना चोरी होती। तुम्हारी फालतू की बात सुन के ना हमारा कलेजा नहीं पसीजेगा। और हाँ, तुम एक बात अच्छे से जान ले कि जब तक हमारा मांगा हुआ लाख रुपया खुद चलकर हमारे दरवाजे तक नहीं आएगा तब तक ना हम किसी से प्यार से बतियाएंगे और ना किसी के पास जाएंगे। ठीक बा? भैया आप एक बार प्लीज एक बार अभिनंदन भैया के पास जाइए, उनके चरण स्पर्श करके उनसे माफी मांग लीजिए। अरे लाख रुपए तो वो यूं रख देंगे आपके आगे।